किया है। मैं तो वैसे बच्चों को भी एक बात बोलना चाहूँगी जो कहते हैं कि कोचिंग मेरे माँ बाप नहीं करा पा रहे हैं, मैं पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण दे सकती हूँ। मैंने आज तक कभी भी कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया। मैंने खुद से सेल्फ स्टडी किया, नेट का यूज़ नहीं थी कि बहुत एफर्ट करके हम लोग बाहर पढ़ सकें। तो हमारी पढ़ाई चलती रही। पापा ने बहुत अच्छा एजुकेशन दिया। उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया कि अपने पैर पे खड़े रहो। पापा वन विभाग में थे, तो वन विभाग की स्थिति बाद में अच्छी नहीं रही, तो इन सैलरी वैली भी टाइम पे नहीं मिलता था। तो हमारी स्थिति वैसी नहीं थी कि बहुत एफर्ट करके हम लोग बाहर पढ़ सकें। चलना होता है। मेरी 2 बच्ची है, अभी एक छोटी है और एक बड़ी बच्ची है। तो मुझे कठिनाई कभी नहीं लगी। अगर आपका हौसला बुलंद हो तो सारी कठिनाइयाँ लगती हैं कि आपके लिए वरदान। इनकी जानकारी के बारे में इनसे क्या आप कैसे निकले हैं और कब किस प्रकार किस कठिनाइयों को पार करके आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। नमस्कार मैम, सबसे पहले मेरा चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो हमारे विभाग के द्वारा स्वरोजगार को भी अब बढ़ावा देने हेतु टूल किट की योजना भी लाई गई है। जो बच्चे स्वरोजगार करना चाहते हैं उनको टूल किट के माध्यम से हम लोग जो जिस क्षेत्र में है वो औजार देते हैं, ताकि वो उस जो भी टूल है उसका यूज़ करके अपना भविष्य संवार सके, कुछ अर्न कर सकें और साथ ही तैयारी भी कर सकें। वैसे बच्चे जो गरीब तबके के हैं, या तो विकलांग हो या फिर गरीब हो, सभी के लिए SC ST जनरल में भी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको भी हम लोग स्टडी किट के माध्यम से बुक प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके, उनकी पढ़ाई बुक की वजह से ना छूटे। और साथ में लाइब्रेरी तो है ही हमारे पास, जिसमें बच्चे अपना 10 से 5 में आकर के अपनी इच्छा से जिस कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो बुक्स निकाल के पढ़ाई कर सकते हैं। मैम आप एक महिला हैं और किस प्रकार तैयारी किए हैं जो तैयारी करते हुए आज इस मुकाम पर पहुंचे। कई महिला जो है अपना उसके पति जो है तैयारी करने नहीं भेजते, उनके पिता जो है पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं, क्योंकि लड़की है कुछ हो जाएगा, कोई घटना हो जाएगा। आज देखते हैं कितना वायरल हो रहा है, वीडियो भी लोग चला रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन आप इस मुकाम पर पहुँचे हैं, क्या कैसे किस पहुँचे हैं? ऐसे मेरी शिक्षा बेतिया में सेंट टीजा गर्ल्स हाई स्कूल से हुई है, वो कॉन्वेंट स्कूल है। उसके बाद मैंने बेतिया में ही MGK कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन फाइनल किया। मुझे शुरू से भी पढ़ने में बहुत मन लगता था। मैं चाहती थी कि कुछ करूँ एडमिनिस्ट्रेशन वाले फील्ड में। जब देखती थी कि बड़े बड़े पदाधिकारी आ रहे हैं हमारे स्कूल में, तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन हमेशा मेरे दिमाग में रहा है कि नहीं, अपने लाइफ में कुछ करना है, चमकना है। और मेरे पापा वन विभाग में थे, तो वन विभाग की स्थिति बाद में अच्छी नहीं रही, तो इन सैलरी वैली भी टाइम पे नहीं मिलता था। तो हमारी स्थिति वैसी नहीं थी कि बहुत एफर्ट करके हम लोग बाहर पढ़ सकें। तो हमारी पढ़ाई चलती रही। पापा ने बहुत अच्छा एजुकेशन दिया। उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया कि अपने पैर पे खड़े रहो। लेकिन एक सामाजिक दबाव होता है, एक समय के बाद होता है कि लड़की है, शादी कर देनी चाहिए, बाहर भेजना सही नहीं है। तो इस तरह का दबाव मैंने झेला। अंत में मेरी शादी हुई, लेकिन जो मेरे पढ़ने की इच्छा थी वो कभी ख़त्म नहीं हुई। तो मैंने शादी के बाद भी मैट्रिक का पास कब किए थे? 1998 में। फिर इंटर मेरा 2000 में क्लियर हो गया था। 1998 में किए थे। कितना नंबर से था? मेरा फर्स्ट डिवीज़न था। कितना नंबर से, मतलब कि 68% था। नहीं, कितना नंबर से जो पास किया जाता है, टोटल कितना नंबर था? अभी तो उतना याद नहीं, अभी याद नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। आप फिर उसके बाद इंटर पास करने के बाद फिर क्या किया? मैंने साइंस से जूलॉजी की, जूलॉजी ऑनर्स किया, ग्रेजुएशन किया मैंने। उसके बाद मैंने कंटिन्यू अपनी पढ़ाई जारी रखी। मैंने स्कूल में पढ़ाया। अर्न विथ लर्न वाली स्थिति थी, कुछ अर्न करना है, अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। तो मैंने कभी अपने माँ बाप को बोझ नहीं दिया कि आपको मेरे चलते कभी दिक्कत हो। मेरी पढ़ाई का खुद का खर्चा मैं हमेशा से निकालती रही, और मैं पढ़ाती थी। फिर रात में बैठ के पढ़ती थी खुद, 12, 3, 2 ऐसे करके मेरा रोज़ बचता था। लेकिन जब शादी हो गई तो फिर कब शादी हुआ? मेरा 2014 में मेरी शादी हुई। 2014 में? उससे पहले तैयारी में लगी? हाँ, तैयारी में लगी हुई थी। शादी से पहले हुआ, शादी के बाद? शादी के बाद मेरी शादी बाद में? हाँ, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। मैं तो उनका थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आज मैं यहाँ हूँ तो मेरे पापा और मेरे हस्बैंड की वजह से। आपके हस्बैंड कभी रोक किए हैं कि आप नहीं छोड़ दीजिए नौकरी? कभी नहीं। उन्होंने कहा तुम पढ़ना चाहती हो तो मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा, तुम जहाँ तक पढ़ोगी, जब तक सक्षम है तुमको हम पढ़ाएंगे। एक महिला जब शादी के बाद कुछ बनती है, कहीं ना कहीं पति का सपोर्ट होता है। विदाउट आप हस्बैंड के आप नहीं कर सकेंगे। आपका पहला पोस्टिंग कब हुआ था, कहाँ हुआ? मेरा 2000 में हुआ था। मैंने 23 जून 2000 को मुजफ्फरपुर में ज्वाइन किया। ये मेरी दूसरी पोस्टिंग शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में हुई है। इसके तैयारी के लिए कहाँ कहाँ गए थे? मैंने सेल्फ स्टडी किया है। मैं तो वैसे बच्चों को भी एक बात बोलना चाहूँगी जो कहते हैं कि कोचिंग मेरे माँ बाप नहीं करा पा रहे हैं, मैं पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण दे सकती हूँ। मैंने आज तक कभी भी कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया। मैंने
खुद से सेल्फ स्टडी किया, नेट का यूज़ किया। बहुत सारे उसमें ऐसे साइट है जहाँ पर आप पढ़ करके अपना मटेरियल ले सकते हैं। इसके अलावा मैं पटना जब रहती थी तो वहाँ लाइब्रेरी है, खुदा बख्श लाइब्रेरी, वहाँ पर मैं जाती थी। 1-2 घंटे वहाँ पे अपना पढ़ करके जो भी ज़रूरत का चीज़ होता था वहाँ बैठ करके उसको नोट डाउन करती थी, फिर रात में बैठ के पढ़ती थी उसको। मान लीजिए आप तैयारी कर रहे थे तो वाली सबसे पहले आपका क्या था तैयारी करने में? एक्चुअली मैंने जब तैयारी शुरू किया, मेरा शुरू से ही मोटिवेशन था कि मेरा बीपीएससी ही क्वालिफाई करना है। ठीक है। उसके बाद मैंने बीएड भी किया, बीएड पटना यूनिवर्सिटी से मैंने किया है। वहाँ से क्लियर करने के मैंने टीचर का STET भी क्वालिफाई किया। तो मुझे कहीं ना कहीं था कि नहीं, इसी लाइन में जाना है, तो मैं कंटिन्यू लगी। मेरा 2 बार मेंस क्लियर किया मैंने बीपीएससी का, और इंटरव्यू में थोड़े मार्क्स से मैं रह गई, लेकिन फाइनली मेरा 63rd वाले में मेरा सिलेक्शन हुआ एज ए जिला नियोजन पदाधिकारी। अच्छा, उसमें क्या परेशानी, क्या दिक्कत होता? जी, मैंने बीपीएससी से तैयारी कर रहे थे, क्या परेशानी? परेशानी ये होती थी कि जब आप किसी का गाइडेंस नहीं लेते हैं तो एक समुद्र वाली बात हो जाती है। अथाह समुद्र में आपको हाथ पैर मारना है, तो चीज़ें समझने में लेट लगती थी कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बट धीरे 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 एक खुद आप टीचर बन जाते हैं, आपको समझ में आता है कि पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है। ताकि हमारे 2 फेल्योर ने मुझे सिखा दिया कि बहुत नहीं पढ़ना है, इतना स्मार्ट स्टडी करनी है। आप छांटिए चीज़ों को, सिलेबस को पूरी अच्छी तरह से पढ़िए। सिलेबस में ही आधा आपका पता रहता है कि हमको कैसे कैसे तैयारी करनी है, तो वो हो जाता है। क्वेश्चन पेपर तो करना ही है डेफिनेटली। आप क्वेश्चन पेपर को आधार बनाते हैं क्वेश्चन बैंक को, कि आपको प्रीवियस में कितने क्वेश्चन आए, कैसे क्वेश्चन आए, वो आपको एक आइडिया लग जाता है। तो आपकी जो तैयारी होती है वो बहुत ईजी हो जाती है। और कंटिन्यू आप पेपर्स पढ़ेंगे, नेट पर जितने भी करंट अफेयर्स आते हैं वो देखिए, टीवी देखिए, तो बस न्यूज़ के लिए देखिए। तो ये 2-3 साल मैं कहूँगी सारे जो बच्चे तैयारी करते हैं कि ये जो कीमती समय है 3 से 4 साल खुद को देना है, बाकी दुनिया आपके साथ है। सफलता में सब रहते हैं, असफलता में सब पीछे खड़े रहते हैं। तो आपको खुद का अपना स्टेटस लगाना है, ना कि दूसरे का स्टेटस देखना है कि किसका कौन सा प्रोफाइल चल रहा है, कौन सा स्टेटस फेसबुक पे आ गया। तो वो आप दूसरे का ना देखें, कोशिश कीजिए कि आपका खुद का एक स्टेटस हो जो आप वहाँ पर लगा सकें। मैम, आपके हस्बैंड अभी मतलब क्या करते हैं? अभी बैंक में है, वो HDFC बैंक बांका ब्रांच में है, और एज ए मैनेजर। अच्छी तो ना, आप शेखपुरा में है, वो सर बांका में है, तो मुझे लग रहा है कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग है, जिम्मेदारियां हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सब कुछ लेके चलना होता है। मेरी 2 बच्ची है, अभी एक छोटी है और एक बड़ी बच्ची है, तो मुझे कठिनाई कभी नहीं लगी। अगर आपका हौसला बुलंद हो तो सारी कठिनाइयाँ लगती हैं कि आपके लिए वरदान है। तो हमारी बच्चे भी सीख रही हैं कि किसी भी स्थिति को कैसे हैंडल करके आगे निकलना है। कभी उनसे भेदभाव कभी कुछ ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। पति पत्नी में तो कभी होता ही है, वो नोक-झोंक तो होती रहती है। अच्छा, बॉयफ्रेंड ऐसा कुछ? नहीं, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया उस तरफ। लगता था कि एक शुरू से ही जो हमारी परवरिश हुई है, पापा का खुला था कि बेटा अभी तुम लड़के को देखोगी तो फिर ज़िंदगी खराब है, बन जाओ, लड़का तुम्हारे पीछे घूमेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक पेरेंट्स अगर बच्चों को शुरू से ही समझाते हैं तो आप चाह के भी गलत स्टेप नहीं लेंगे। तो सारी बच्चों को ही मैं बोलूँगी कि अगर कुछ बन जाओ तो जमाना तुम्हारे साथ है, सारे लड़के तुम्हारे पीछे घूमेंगे, लड़कों के पीछे नहीं भागना है। हम युवा से युवती से बोलना चाहेंगे कि देखिए, आप जो है आप पढ़ाई करके किसी मुकाम पर पहुंचिए, उस मुकाम पर पहुंचिए जिस मुकाम पर जो आज लड़का जो है लड़कियों के पीछे भागता है, या फिर लड़की जो लड़का के पीछे भागता है, आपको पीछे किसी को भागने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप ऐसा मुकाम पर पहुंच जाइए ताकि आपके पीछे लोग पहुंचे, आपके लोग पीछे दौड़े कि हम उनके पीछे जाए और आपसे बात करना चाहे, इस मुकाम पर आप लोग पहुंचिए। इसी साथ हम अभी देखिए, मैडम जो बता रही थी, जिस प्रकार से बता रही थी, अपने बारे में कहानी बताई, हम इनके बारे में पूछे हैं कि क्या कैसे क्या किए हैं, कैसे तैयारी किए हैं, पूरी जानकारी हम क्यों दिए हैं। आप यदि इन वीडियो को आप देखते हैं तो इस वीडियो से आप कुछ मोटिवेशन के लिए अपने दिमाग में लेते हैं तो जरूर आगे बढ़िएगा।